हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपके कक्षा 9वीं में वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें विकल्प वाले भी प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वीडियो को आप जरूर से देखना, पूरा देखना, ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, बहुत मदद मिल सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो बच्चों इसमें आएगा आपका क नंबर का ही आपका सही होगा कि सन 993 से सन 1318 तक जो है ये आदिकाल की समय सीमा है। इसके बाद अगला प्रश्न है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास जी। अगला प्रश्न है आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया। तो इसका उत्तर होगा बच्चों वीर गाथा काल। ग नंबर आपका सही आंसर होगा। वीर गाथा काल जो है इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि पृथ्वीराज रासो जो है ये वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन वीडियोस को जरूर देखें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन कहलाते हैं। तो बच्चों जो जायसी जी हैं ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम सूर भक्ति शाखा के कवि नहीं है। कौन नहीं है। तो छठवा का आ जाएगा आपका दादू। दादू जो नाम है इनका ये कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कबीरदास जी की भाषा क्या है। तो कबीरदास जी की जो भाषा थी सदुक्कड़ भाषा। सदुक्कड़ भाषा जो थी ये कबीरदास जी की भाषा थी। घ नंबर आपका सही आंसर होगा सदुक्कड़ भाषा। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य क्या है। तो 8वां नंबर का होगा बच्चों रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा का विरोध किया था किसने। तो ऑप्शन में है रसखान, कबीर, मीराबाई, तुलसी जी ने। तो इसका सही आंसर होगा कबीरदास जी। कबीरदास जी ने जो है इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं रैदास कवि हैं कैसे कवि हैं। तो 10वां का आएगा बच्चों संत काव्यधारा के कवि हैं रैदास जी। ग नंबर आपका सही आंसर होगा संत काव्यधारा के कवि हैं रैदास जी। अगला प्रश्न है छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं। तो छायावाद के प्रमुख कवि कितने हैं। तो इस 4 कवि जो है ये छायावाद के प्रमुख कवि 4 हैं। याद रखिएगा छायावाद के प्रमुख कवि 4 हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि कौन से हैं। तो 12 का आपका सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये प्रगतिवादी कवि हैं। बच्चों अब जो आपका वार्षिक पेपर होने वाला है इसमें आपको विकल्प पूछेंगे। 5 से 6 नंबर के विकल्प आएंगे, फिर सही जोड़ी आएंगे, खाली स्थान आएंगे और सत्य असत्य और एक वाक्य में उत्तर दो। तो मैं ये आपको सारे प्रश्न करवा रहा हूँ और इसमें ये भी बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप जरूर से पढ़कर जाएं। आपका इसमें व्याकरण और आपके पाठ से संबंधित प्रश्न ये सारे प्रश्न होंगे और ऐसी ही और भी वीडियो लेकर आऊँगा। और अभी ये हिंदी की है, फिर इसके बाद अलग अलग विषय की वीडियोस लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वो वीडियो आपको मिल सके। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 13 है आपकी नई विद्या स्थापित की गई थी, है ना। कब की गई थी। तो सन 1953 में की गई थी। ये इसका सही आंसर होगा ख नंबर सन 1953। अगला प्रश्न है रसखान ने काव्य की रचना की है किस भाषा में। तो इसका 14 का सबसे सही आंसर इसमें होगा ब्रज भाषा में। रसखान जी जो कवि थे इन्होंने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। अगला प्रश्न है कबीरदास ने आयु पाई थी यानी कितने वर्ष की आयु। तो कबीरदास जी जो थे ये 120 वर्ष तक जिए थे। 120 वर्ष की इनकी आयु थी। अगला प्रश्न है कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है। ये वाक्य क्या है यानी कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा किसकी लग रही है। कौवा की, कोयल की, कबूतर की या मैना की। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कोयल की। कोयल की वाणी जो है वेदनापूर्ण लग रही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है इसमें स्वर्ण किरण रचना है किसकी रचना है स्वर्ण किरण। तो इसका आंसर होगा आपका
सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना है इसका नाम है स्वर्ण किरण। अगला प्रश्न है, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है कारखानों पर, कृषि पर, सरकारी नौकरी पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कृषि पर। ग्रामीण जीवन जो है पूर्ण रूप से कृषि पर ही निर्भर होता है। अगला प्रश्न है, मेघा आय रचना किसकी है। तो इसका सही आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी जो रचना है मेघा आय, किसकी रचना है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसमें सही ऑप्शन होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता कैसी होती है। तो यानी कौन से भाषा के शब्द होते हैं, तो संस्कृत भाषा के शब्दों की प्रधानता इसमें होती है। का नंबर का आंसर आपका सही होगा, संस्कृत भाषा के शब्दों की प्रधानता। इसके बाद देखते हैं हम एक अंक के जो प्रश्न आएंगे आपके, बहुत सारे हम कम से कम इसमें 15 प्रश्न देखेंगे आपके। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इनमें से आपके 5 या 6 प्रश्न पूछा जाता है आपको। तो आइए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में आपके कि कौन कौन से प्रश्न। तो सबसे पहला है, खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो इसमें आएगा बच्चों आपका भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। अगला प्रश्न है, चंदबरदाई प्रसिद्ध कवि हैं, यानी वीरगाथा कालीन है या रीतिकालीन है। तो इसका प्रश्न आएगा वीरगाथा कालीन जो हैं ये चंदबरदाई जो हैं वीरगाथा कालीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिकाल का प्रारंभ सन खालिस्तान से माना जाता है, कितने से माना जाता है। तो सन 1318 इसका सही आंसर है। भक्तिकाल का प्रारंभ माना जाता है सन 1318 से। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो कबीरदास इसमें सही आंसर होगा आपका। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का खालिस्तान बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, कौन सा महाकाव्य है इनका। तो पद्मावत इनका जो महाकाव्य है ये बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है पद्मावत। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो इसमें आएगा बच्चों सूरदास। सूरदास इसमें सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी काव्यधारा के प्रमुख कवि है, कौन से काव्यधारा के। तो प्रेम मार्गी। इसमें आएगा आपका प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता खालिस्तान के समाजवाद से प्रभावित है। तो कार्ल मार्क्स किसमें सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न है, छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है। तो इसमें आएगा बच्चों अलंकारों की प्रधानता है इसमें, है ना। छायावादी कविता जो होती है इसमें अलंकारों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है, अनुभव प्रधान या रहस्यवादी। तो इसका आंसर होगा अनुभव प्रधान है। अगला प्रश्न है, प्रेमी ढूंढत में फिरो खालिस्तान न मिलिया कोई। प्रेमी आएगा या पति। तो इसमें आएगा प्रेमी। अगला प्रश्न है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो खालिस्तान गांव के ग्वारन। तो इसमें आएगा ब्रज गोकुल या फिर मथुरा। तो ब्रज गोकुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों गुलाम देश के वासी हैं दोनों। अगला प्रश्न है इसमें, मखमली पेटियों से लटकी छीमियाँ खालिस्तान बीज लड़ी। तो इसका सही आंसर होगा आपका छिपाए बीज लड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि ने लता का मानवीकरण खालिस्तान के रूप में किया है। तो इसका उत्तर होगा नवविवाहिता के रूप में किया है। तो ये थे खालिस्तान के प्रश्न। इसी प्रकार सही जोड़ी वाले देखते हैं हम। सही जोड़ी में भी मैं आपके लिए 2-3 सही जोड़ी ऐसे लेकर के आया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो आइए इनमें से हम पढ़ते हैं कि सही जोड़ी मिलाओ में सबसे पहला क्या होगा। तो रामचरितमानस दिया है यहाँ पे। तो रामचरितमानस का आ जाएगा बच्चों तुलसीदास जी ने लिखा था। फिर है कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त कौन थी। तो यहाँ पे देखो मीराबाई जो थी कृष्ण भक्त थी, का नंबर आ जाएगा आपका। फिर है सूफी संत लिखा है। तो सूफी संत कौन थे, हमने पढ़े हैं अभी, मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे ये सूफी संत कहलाते थे। अगला है इसमें कबीरदास। तो कबीरदास जी क्या थे, तो ये थे बाह्य आडम्बरों का विरोध इन्होंने किया था। किन्होंने, कबीरदास जी ने बाह्य आडम्बरों का विरोध किया था। और कृष्ण भक्ति धारा का आ जाएगा वल्लभाचार्य। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद अगली सही जोड़ी देखते हैं हम। अगली सही जोड़ी है आपकी, सबसे पहले लिखा है छायावाद। तो छायावाद का आ जाएगा बच्चों प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद का ग नंबर आएगा, प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद का आ जाएगा नागार्जुन। फिर है नई कविता। तो नई कविता का क्या आ जाएगा, सन 1953 से अब तक, ये हो जाएगा नई कविता आपकी। इसके बाद है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल का आएगा बच्चों भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो था ये आधुनिक काल है। फिर रहस्यवाद का आ जाएगा छायावाद के समकक्ष
रहस्यवाद। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद अगली सही जोड़ी है, फिर इसमें 3 सही जोड़ी लेकर के आए हूँ, इसमें से आपके 1 या 2 प्रश्न ज़रूर से आ सकते हैं, तो इसको ज़रूर से पढ़ना आप। और आपकी 9वीं 11वीं की परीक्षाएँ स्टार्ट होने वाली है अभी, तो 9वीं की परीक्षा हिंदी का ये वीडियो है। इसके बाद मैं आपके अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित इनकी भी वीडियो लेकर के आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वो वीडियो भी आपको मिल सके। इसके बाद देखते हैं, देखिए सही जोड़ी में सबसे पहला है आपका कबीरदास, तो कबीरदास जी का क्या आ जाएगा, साखी आ जाएगा। इसके बाद है शुजान रसखान, तो शुजान रसखान का क्या आ जाएगा, रसखान, इसमें सही सही जोड़ी हो जाएगा। फिर है गर्म हवाएं, तो गर्म हवाएं का आ जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने लिखी है गर्म गर्म हवाएं, जो रचना है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी, जो हिम तरिणी जो है, हिम तरंगिनी, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। और सुमित्रा नंदन पंत की है वीणा पल्लव। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दो, तो एक वाक्य में उत्तर दो में आपका सबसे पहला प्रश्न, जैसे सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो कृष्ण जी की आएगा, इसमें कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो तुलसीदास जी जो है ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है बीजक किसकी रचना है, तो बीजक है कबीरदास जी की रचना, बीजक कबीरदास जी की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं, तो सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, यहाँ पे आप लिख देना सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका भक्तिकाल के नाम का आधार क्या है, तो भक्ति की भावना की प्रधानता ही भक्तिकाल के नाम का आधार है। अगला प्रश्न है वीरगाथा काल में किस काव्य की शैली की प्रमुखता है, तो प्रबंध काव्य की शैली की प्रमुखता है इसमें। अगला प्रश्न है यहाँ पे छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो याद रखना सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये 4 नाम जो हैं ये छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका प्रलय सृजन रचना किस कवि की है, तो इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचना है प्रलय सृजन। अगला प्रश्न है वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है यह कविता वह तोड़ती पत्थर। अगला प्रश्न है नई कविता की कोई एक विशेषता लिखिए, तो क्षण का महत्व है ना, फिर है शिल्पगत नवीनता और बौद्धिकता, ये क्या है नई कविता की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कबीरदास जी जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए, तो यहाँ आएगा मगहर चले गए। अगला प्रश्न है ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो आंधी से ज्ञान की तुलना की गई है। अगला प्रश्न है फिर मुरलीधर तथा अधरान अधरा में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आएगा बच्चों यमक अलंकार। अगला प्रश्न है कवि रसखान किसके अनन्य भक्त थे, तो कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे कवि रसखान जी। अगला प्रश्न है कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है, तो इसका सही आंसर होगा संघर्ष को, है ना। कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी के विचारों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार इसमें होगा, इसका सही आंसर होगा उपमा अलंकार। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, इसी में है गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया था, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा बच्चों मेघ, है ना। मेघ जो है गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर आया था। अगला प्रश्न है मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही थी, तो इसका सही आंसर होगा हवा। तो इस प्रकार से ये कुछ आंसर थे, कुछ क्वेश्चन थे, इनके आंसर मैंने बताया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रश्न देखते हैं सत्य असत्य वाले, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले लिखा है मीराबाई आदिकाल की कवियत्री हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, आदिकाल की नहीं है ये। अगला प्रश्न है जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो ये सत्य होगा, ये सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं जायसी जी। अगला प्रश्न है कामायनी के रचयिता तुलसीदास जी हैं, तो ये गलत है, कामायनी के रचयिता ये नहीं है। अगला प्रश्न है तुलसीदास रीतिकालीन कवि हैं, तो ये भी असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, तो ये भी असत्य है।
अगला प्रश्न है सूरसागर भक्ति काल की रचना है, तो ये सत्य है बच्चों, सूरसागर भक्ति काल की रचना है। इसके बाद 7वां प्रश्न है छायावाद में भक्तिवाद की प्रधानता नहीं है, तो गलत है ये कि भक्तिवाद की प्रधानता होती है छायावाद में। अगला प्रश्न है निराला जी की रचना कुकुरमुत्ता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं, तो ये भी सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, तो ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं काल्हि कोउ कितनो समुझावे में अलंकार है, में यमक अलंकार है, तो इसका आंसर होगा असत्य। अगला प्रश्न है इसमें मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि ब्रज के गांव में बसना चाहता है, तो ये सत्य है। अगला प्रश्न है कवि ने कोयल को बावली कहकर संबोधित किया है, तो 14 का हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखते हैं जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता है, तो ये गलत है, करवाया जाता था। अगला प्रश्न है इसमें ग्रामश्री कविता में कवि ने नई अभिव्यंजना को स्थान दिया है, तो ये सत्य हो जाएगा, दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें ग्रामश्री कविता में कवि के अनुसार अमरूद पक गए हैं परंतु मीठे नहीं हैं, तो ये भी सत्य है। अगला देखते हैं पानी परात भर के रूपक अलंकार है, तो ये असत्य है। इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें भी और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे वीर गाथा काल की कोई दो प्रमुख विशेषता बताइए, तो इन प्रश्नों को बच्चों आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको अगर ये परीक्षा में पूछे जाए तो आपसे ये प्रश्न बन जाए, है ना। वीर गाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा गया, तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख के इनको नोट कर सकते हैं और इन प्रश्नों को आप अपने वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। जरूर से तैयार कर लीजिएगा। संदर्भ प्रसंग लिखने आता है जैसे मानसरोवर सुरभ जल, तो इस प्रकार से आपके संदर्भ प्रसंग लिखने, फिर आप किसी निबंध तैयार कर सकते हैं, एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होता है, ये मैंने अपने चैनल में वीडियोज में डाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका 9th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करना। ऐसे ही मैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। तो बच्चों आपको परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।